अच्छा, यहाँ ये भी पूछना चाहूँगा साहब कि आइडियल शुगर लेवल कितना होना चाहिए? आपका शुगर लेवल कितना, आप जब चेक करें शुगर अपना, तो कितना आइडियल कितना होना चाहिए कि बस इतना तो फिर आप मुतमईन रहे, लेकिन इससे ज़रा ज़्यादा बढ़ता है तो फिर होशियार हो जाए? नहीं, देखिए आप क्या बात, एक नॉर्मल बंदे की बात करें या एक पेशेंट के लिए? नॉर्मल बंदे की जो है उसमें ज़्यादा डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे HbA1c है नॉर्मल बंदे का, रैंडम शुगर लेवल है, फास्टिंग शुगर। घरों में अमूमन ग्लूकोमीटर्स रखे हुए होते हैं, हम उन्हीं पे चेक करते हैं, तो उसमें नॉर्मल लेवल ये है कि आपका जो फास्टिंग लेवल, जब आप खाली पेट 8 से 10 घंटे की फास्टिंग में नाश्ते से पहले जब शुगर लेवल चेक करें तो हमेशा 100 से कम होनी चाहिए। ठीक है। डबल फिगर में होनी चाहिए। ट्रिपल फिगर में एंटी का मतलब ये है कि आप बस शुगर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो डबल फिगर में यानी 100 से लेस देन होनी चाहिए। और जहाँ तक नॉर्मल रैंडम लेवल का ताल्लुक है, रैंडम लेवल होता है बेसिकली खाने के 2 घंटे बाद। तो जो ट्रू रैंडम लेवल है खाने के 2 घंटे बाद, वो लेस देन 140 होना चाहिए। ये नॉर्मल लेवल्स हैं। HbA1c की जहाँ तक बात करें तो HbA1c जो है वो 3 महीने का जो एक एवरेज हमें देता है, टेस्ट है, बड़ा मशहूर टेस्ट है शुगर के लिए हम करवाते हैं। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका HbA1c लेस देन 5.7%। ठीक है। 5.7% पे अगर कोई आ जाता है तो इसका मतलब शुगर की बाउंड्री या शुगर या डायबिटीज के दरवाजे पे खड़ा होकर नॉक कर रहा हो। ठीक हो गया। तो वो ये, और अगर पेशेंट हो जाए, तो आपने नॉर्मल बंदे का, पेशेंट को कहाँ तक उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए कि इतने तक वो मुतमईन रह सके? पेशेंट जहाँ तक आप अब इसमें देखें 2 तरह के पेशेंट्स हैं, जैसे कि हमने देखा 2 तरह की मेजर टाइप्स हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 की अगर बात करें तो टाइप 1 में क्योंकि इंसुलिन जारी होती है तो हम थोड़ा सा लेवल को, जब हम उनसे कहते हैं कि ये हेल्दी लेवल है आपके लिए, ये आइडियल लेवल है, तो वो थोड़ा सा हाइयर साइड पे रखते हैं ताकि हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर लेवल हो। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में हाइपरग्लाइसीमिया या शुगर लेवल ज़्यादा हो जाना इतना नुकसानदेह नहीं होता जितना शुगर लेवल लो होना, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया, वो होता है। तो जो टाइप 1 डायबिटिक हैं उनके लिए हम HbA1c का लेवल बजाय लेस देन 7 कहने के हम 7.5% तक कहते हैं कि यार 7.5% आपका आइडियल HbA1c, इससे ऊपर ना जाए जो HbA1c है। जहाँ तक रैंडम शुगर लेवल का ताल्लुक है तो अगर टाइप 1 डायबिटिक है तो उनको कहते हैं कि आपका शुगर लेवल जो है खाने के 2 घंटे के बाद जो है वो लेस देन 200 होना चाहिए, लेस देन 200, 2 आवर्स आफ्टर एनी मील। अच्छा, जहाँ तक आपका फास्टिंग का ताल्लुक है टाइप 1 डायबिटिक्स का, तो हम कहते हैं कि आप फास्टिंग लेवल, अगर आप टाइप 1 डायबिटिक है, नाश्ते से पहले अगर शुगर लेवल चेक करें तो लेस देन 130 मिलीग्राम होना चाहिए। तो ये तो टाइप 1 डायबिटिक। जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं उनमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हम कंट्रोल करते हैं। जो HbA1c लेवल है हम कहते हैं कि लेस देन 7% होना चाहिए। तो अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, लेस देन आपका 7% HbA1c है तो आइडियल, ज़बरदस्त है। और इसी तरह अगर आप टाइप 2 डायबिटिक है तो जो रैंडम लेवल है, शुगर लेवल जो खाने के 2 घंटे के बाद का है, वो हमेशा आप कोशिश करें कि आपका 180 मिलीग्राम से नीचे रहे, उससे ऊपर ना जाए। ठीक हो। और फास्टिंग लेवल इनका वही 130 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जिसको हमने सुना वो ये था कि जो फ्रूट होता है, हम कुदरती, जिसे हम शुगर भी कह सकते हैं, मीठा आम जैसे हो गया, ऐसे, मुझे यह बताइए क्या ये भी शुगर को बढ़ाते हैं, ब्लड में शुगर बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये कुदरती मीठा होता है? एक चीज़ तो मुझे ये बताइए। दूसरा, हमने सुना था कि चूँकि ये फ्रैक्टोज होते हैं तो ये अगर हम खा भी लेंगे तो ये शुगर पर असर नहीं डाल, ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जो वाकई आपने एक बात तो सही की कि जो फ्रूट्स हैं ये हेल्दी मीठा है, हेल्दी मीठा है, और इसमें ना सिर्फ हेल्दी मीठा होता है बल्कि इसमें कई मिनरल्स होते हैं, कई वाइटामिन होते हैं जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ अपने पेशेंट के साथ कि जो अल्लाह ताला ने अपनी ज़मीन से जो चीज़ उगाई है, चाहे वो फ्रूट हैं, चाहे वो अनाज है, चाहे वो सब्जी हैं, वो अल्लाह ताला जालिम नहीं है, वो इंसान को भी ज़ुल्म नहीं करते। तो जो चीज़ कुदरत की तरफ से आ रही है, ज़मीन से पैदा हो रही है, वो किसी भी तरीके से आपके लिए डेंजरस नहीं है। हाँ, उसका इस्तेमाल जो है ना, जो हम करते हैं या हम किसी कोई हमें बताता है, वो डेंजरस है। मतलब हम अगर फ़र्ज़ करें प्रोसेस्ड फूड नहीं, मतलब ज़मीन से उगती हुई चीज़ को भी अगर हम फ़र्ज़ ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे आम है, अंगूर है, केला है, ये चीज़ हम डायबिटीज़ को कहते हैं कि यार ये इत्तेदाल पसंदी से लें, बिल्कुल बंद ना करें। आम है, अंगूर है, केला, इससे शुगर लेवल, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है इन फ्रूट्स का, तो जब ये आम, जो शुगर पेशेंट है, जब ये एकदम खाने के बाद लेते हैं तो शुगर लेवल शूट करता है। ठीक है, तो उनको हम ये कहते हैं कि एक तो क्वांटिफाई करें,
यानी आप इत्तेदाल पसंदी से खाएं। अगर आपने खाना नहीं खाया हुआ या खाना खाए हुए 2-2.5 घंटे हो गए तो फिर आप आम ले सकते हैं, लेकिन आधा आम अगर एक वक्त में खाएं, अगर आपका शुगर लेवल अनकंट्रोल है। हाँ, अगर आपका कंट्रोल चल रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया में, खाना भी खाए हुए काफ़ी देर हो गई है, शुगर लेवल लोअर साइड पे जाए तो पूरा आम भी खा सकते हैं। इसी तरह अंगूर के बारे में कि थोड़ा सा अमाउंट का अंगूर भी आप ले सकते हैं, लेकिन खाने की फ़ौरन बात नहीं, खाने से कम 2-2.5 घंटे के फासले पे आप ये अंगूर ले सकते हैं, केला भी ले सकते हैं, जिससे आपका शुगर लेवल ऊपर स्पाइक नहीं करेगा। लेकिन खाने के फ़ौरन बाद आप मीठे फ्रूट से परहेज़ करें। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मेरी ये नसीहत होती है कि फ्रूट आप तमाम खा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी है, इत्तेदाल पसंदी से खाएं, टाइम का ख्याल रखें, अपने मॉलिज के मशवरे से लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं और अब जाहिर बात है 25 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, इंसान ने एक ख़ास बीमारी के हवाले से वक्फ किया था। मुझे ये बताइए कि जब आपके पास मरीज़ आता है सबसे पहले तो हमेशा उसे मेडिकेशन स्टार्ट करवाई जाती है। अमूमन मैंने प्रैक्टिस दूसरे डॉक्टर्स की तो ये देखिए, इंसुलिन तक बंदा कब पहुंचता है और क्यों पहुंचता है? क्या मेडिकेशन उस पर फ़र्क नहीं डालती, या कुछ ज़्यादा ही वो जो है बद परहेज़ी शुरू कर देता है तब वो इंसुलिन की तरफ जाता है, या शुरू में इंसुलिन शुरू करवा दी जाती है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। अभी मैं पिछले दिनों एक और टीवी बड़ा मशहूर चैनल उस पर बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे जो मेज़बान थे होस्ट, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि ये जी आजकल ये बड़ी बात मशहूर हो रही है शुगर के बारे में कि जी जो भी शुगर पेशेंट होता है उसको इंसुलिन फ़ौरन शुरू कर दी जाती है, तो क्या ये ऐसे हकीकत है? ऐसी बात नहीं है। देखिए, इंसुलिन ठीक है, एक हार्मोन है जिसकी डेफिशिएंसी से या जिसकी बीमारी की वजह से आपको डायबिटीज़ हुई है, उसका मतलब ये नहीं है कि वही इलाज है हार्मोन। मतलब आपका भी कहने का मतलब यही कि क्या इंसुलिन फ़ौरन शुरू? देखिए, इंसुलिन जो है वो इलाज ज़रूर है, लेकिन ये फ़ौरन शुरू करने वाली चीज़ नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं डायबिटीज़ की, जैसे मशहूर टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, लाडा है, ठीक है। इसी तरह जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़, तो मुख्तलिफ़ टाइप्स है डायबिटीज़ की, मोडी भी है। तो उन टाइप्स के हिसाब से जो है वो दवा तजवीज़ होती है। जो आपने सवाल किया टाइप 1 के लिए, डेफिनेटली टाइप 1 में क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन बनाते हैं वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं, तो लिहाजा इंसुलिन बनती नहीं टाइप 1 डायबिटीज़, तो उसका इलाज ही इंसुलिन है। ये बात। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ का ताल्लुक है, बड़े केसेस टाइप 2 डायबिटीज़ के आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इवन के बच्चों में भी हो रही, तो उसमें जो है वो शुरू में कभी भी इंसुलिन नहीं दी जाती, बल्कि मैं तो हमारा जो शुगर कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें कई ऐसे टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जिनकी हमने इंसुलिन छुड़ाते हैं, इंसुलिन को आहिस्ता आहिस्ता हम कम करके उन ज़िंदगी से उनकी इंसुलिन निकाल देते हैं, सिर्फ 1-2 गोलियों पे हम उनको खाते हैं। तो ओरल मेडिकेशन जो है वो पहले होती है टाइप 2 में, उसके बाद ना कंट्रोल हो, बिल्कुल ही हाई डोजेज पे मैक्सिमम चली जाए टैबलेट, तो फिर इंसुलिन पे शिफ्ट हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल मैं एक और भी आपसे करना चाहूँगा, वो ये कि शुगर को कहा जाता है कि ये अगर किसी शख्स को एक दफ़ा ये बीमारी हो जाए तो फिर ये सारी ज़िंदगी साथ रहती है। लेकिन बहुत सारे, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बहुत सारे लोग ये दावे करते हैं जी फलां पक्की यूज़ करो, फलां टोटका यूज़ करो, फलां चीज़ यूज़ करो, उससे हमेशा के लिए ये बीमारी रिवर्स हो जाएगी। अब 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बीमारी, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये बीमारी इंसुलिन के ना बनने की वजह से पेंक्रियाज आपका काम नहीं कर रहा होता, तो क्या पेंक्रियाज जो है वो दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकता, उसका इलाज नहीं किया जा सकता, या उसका अभी तक इलाज दरियाफ्त नहीं किया गया, उसको दोबारा से रीएक्टिव नहीं किया जा सकता, या ये होता है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता और अब बस बीमारी के साथ चलना है और एहतियातें करनी है और डॉक्टर का साथ हमेशा रहेगा? बड़ा अच्छा ये सवाल है, और इस सवाल के साथ ही कई मिस जो है ना वो हमारे लोगों में भी गलत किस्म की गलतफहमियां जो हैं वो मशहूर हुई हैं। देखिए, जहाँ तक पहला हिस्सा है आपके सवाल का कि अगर आपकी डायबिटीज़ हो गई है तो क्या ये सारी उम्र उसी के साथ चलेगी, ये रिवर्स नहीं हो सकती या ठीक नहीं हो सकती? देखिए, डायबिटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे मैं बताया, तो जैसे प्री डायबिटीज़ है जिसको हम बॉर्डर लाइन शुगर कहते हैं, वो हामला ख़वातीन में जो होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़, वो इसके अलावा जो है आपकी ओवरवेट होने की वजह से आपको जब डायबिटीज़ होती है जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, ओवरवेट होने के, तो वो ये चंद एक डायबिटीज़ ऐसी हैं जो कि
रिवर्सिबल है। ये बंदा 100% क्योर हो जाता है उसके बाद। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फिर आप लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करें और पता कराएंगे हमें कौन सी टाइप की हो सकती है। हो सकता है डॉक्टर साहब आपका पूरा इलाज करके उसको रिवर्स ही कर दे और हम टोटकों पर ना जाएं, बल्कि एक अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास डायग्नोसिस तशखीस करवाएं ना, पहले आप तशखीस करवाएं। और तशखीस के लिए सिर्फ टेस्ट ही नहीं होते बल्कि पूरी हिस्ट्री होती है। हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसके चंद एक टेस्ट होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, फिर डायग्नोसिस होती है कि जी हाँ जी आपकी प्री डायबिटीज़ है, आपको टाइप 1 है, टाइप 2 है, आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, आपको लाडा है, आपको मुख्तलिफ टाइप। तो उसके हिसाब से फिर प्रोग्नोसिस डिस्कस होती है कि अब इसका इलाज क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि चंद टाइप की डायबिटीज़ हैं जो कि 100% रिवर्सिबल हैं और रिवर्स हो जाती हैं, लेकिन जो दूसरी डायबिटीज़ जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो ये चीज़ जो है ना, ये दो बीमारियां ऐसी हैं इस टाइप की जो कि रिवर्स नहीं हो सकती। अब रिवर्स जो है ना, इस वर्ड को बड़ा गलत यूज़ हो रहा है। मतलब इस जो ये रिवर्सल का या जो रिवर्स करना जो है, इसको जो है ना हमारी कंट्री में ख़ास तौर पे, यूरोपियन में नहीं, यूके में देख लें, अमेरिका में देख लें, इसका बड़ा सही इस्तेमाल। लेकिन इस वर्ड को यहाँ पे चंद जो है मुफाद परस्त अनासिर कह लें, इनको कंबाइंड टर्म कहते हैं, या चंद जो है वो कारोबारी लोग समझ कह लें, उन्होंने इस वर्ड को जो है गलत यूज़ करना शुरू कर दिया और लोगों को झांसा दे के रिवर्सल के नाम पे कहते हैं जी हम आपकी डायबिटीज़ रिवर्स कर दें। देखिए जड़ से ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल। अब किसी भी तरीके से कोई टोटका खिला दिया, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, कोई करेले का जूस बना लिया या कोई फक्की बना ली या कोई डाइट दे दी कि जी ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, तो आपका हमें पैसे दे दो, ये बंद करके तो हमें। ये चीज़ जो है ना, ये माशरे में बहुत गलत किस्म का रुझान शुरू हो रहा है। रिवर्सल जो है, जो वर्ड है, ये मैं आपको क्लियर कट आपके हवाले से अपने जो है नाज़रीन को ये कहना चाहूँगा कि जो डायबिटीज़ है ख़ासतौर पर टाइप 1 और टाइप 2, ये रिवर्स नहीं हो सकती। एक बात। अब रिवर्स क्या होता है? रिवर्स ये होता है कि जो आपके जो लेवल्स हैं, रैंडम शुगर लेवल है, फास्टिंग शुगर लेवल है या HbA1c, वो रिवर्स हो सकता है, वो नॉर्मल रेंज में आ सकता है। आप अच्छी दवाई लें, अच्छी खुराक खाएं, बैलेंस डाइट लें, अच्छी एक्सरसाइज करें। जैसे मैंने कहा 3 चीज़ों का कम्बिनेशन, आप 3 चीज़ों का कम्बिनेशन करें। मेरे कई हज़ारों पेशेंट्स ने 3 चीज़ों के कम्बिनेशन के साथ अपने लेवल्स रिवर्स किए। HbA1c बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, 5.6, 5.4 ये लेवल्स लिए हैं कई पेशेंट्स ने। रैंडम शुगर लेवल बिल्कुल लेवल नॉर्मल हो गया, ये रिवर्सल है, रैंडम का रिवर्सल है। फास्टिंग लेवल 100 से नीचे चला गया, ये रिवर्स है। तो फिगर्स जो हैं, जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, वो रिवर्स हो जाती हैं। बीमारी टाइप 1 और टाइप 2 रिवर्स नहीं हो सकती। जहाँ तक प्री डायबिटीज़ का ताल्लुक है या गेस्टेशन डायबिटीज़ का ताल्लुक है, ये बीमारियाँ इस किस्म की डायबिटीज़ जो रिवर्स हो सकती है, लेकिन इसमें भी एहतियात का दामन रखना होता है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं और आपको डॉक्टर ने जो है वो कहा है कि आप परहेज से इसको रिवर्स कर लें, आप रिवर्स हो गए क्योंकि, लेकिन फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, खतरा मौजूद है, रिस्क है, फैमिली रिस्क में, फैमिली में भी टाइप 2 डायबिटीज़ है, आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आप चलते तक नहीं है, आप गाड़ी से ऑफिस से गाड़ी, फिर बेड पे, तो न कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कार्ब्स ले रहे हैं अनहेल्दी किस्म, तो फिर आपको फिर खतरा रहता है, फिर आपको जिंदगी में ये बीमारी पलट के आ जाती है। कई गेस्टेशन खवातीन है बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, डिलीवरी हुई, शुगर बिल्कुल ठीक हुई। लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के फिगर्स, टेस्ट रिपोर्ट्स रिवर्स हो जाती हैं, बीमारी रिवर्स नहीं होती। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी कही जाती है कि जो हम मेडिकेशन शुरू करते हैं, मेडिसिन लेना शुरू करते हैं शुगर डायग्नोज होने के बाद, तो आज कल मैंने कई लोगों को ये भी कहते सुना है कि अगर आपकी शुगर 200 तक भी जाती है तो आप मेडिसिन की तरफ ना जाएं, बल्कि आप खुराक के ज़रिए उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि कहाँ तक को आप बस डॉक्टर के पास जाके दवाई शुरू करें या कहाँ तक ना शुरू करें? देखिए, मैंने फिर वही टाइप डायबिटीज़, जो प्री डायबिटीज़ है ना, उसको आप खुराक के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, प्री डायबिटीज। ठीक है। जहाँ तक बाकी जितनी भी टाइप्स ऑफ डायबिटीज हैं, लाडा है, मूडी है, गेस्टेशनल है, टाइप 1 है, टाइप 2, उसके साथ हमेशा 3 चीज़ों की कम्बिनेशन के साथ शुगर कंट्रोल होती है। जिसकी मैंने पहले बताया, अच्छी मेयारी प्रॉपर डोज में दवा, दूसरी चीज़ फिजिकल एक्टिविटी, अच्छा लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल, और तीसरी चीज़ बैलेंस डाइट, अच्छी खुराक। ये 3 चीज़ों की कम्बिनेशन के साथ आप हर किस्म की डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। जहाँ तक आपका ताल्लुक है कि सिर्फ एक चीज़ हो, जैसे आप कह रहे हैं कि जी डाइट हो, ना दवा हो, ना एक्सरसाइज हो, नहीं,
बहुत गलत नतीजे निकलेंगे। ठीक हो गया। वक्ती तौर पे कंट्रोल हो जाएगी, महीने में मतलब आपके लेवल्स शायद कंट्रोल हो जाए, लेकिन इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, जो वीकनेस आएगी, वो फिर उसके लिए अच्छा मुआलिज उससे रब्ता किया जाए पॉसिबल है। अच्छा, एक सवाल और डॉक्टर साहब, और बड़ा अहम सवाल है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि अमूमन जिन लोगों को, जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, वो कहा जाता है कि वो मर्द हज़रात को वो कहते हैं कि हम जिनसी कमज़ोरी का या मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाता है इसमें बंदा, और ये बड़ा खौफ पाया जाता है। पहले तो ये बताएं कि क्या वाकई ही इस बीमारी से कोई इस तरह की कमज़ोरी आ जाती है मर्द के अंदर? बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल, खास तौर पे जो हमारे मर्द हज़रात जो डायबिटीज़ का शिकार हैं उनके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ी अच्छी मालूमात में इजाफा हम देंगे अभी जो मैं बात बताऊँगा। देखिए, वाकई शुगर के साथ, टाइप 2 टाइप 1 के साथ जो है वो सेक्सुअल वीकनेस मर्दों में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, जिसको हम ये नफ्सियाती होती है या सचमुच आ जाती है? जी, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, नफ्सियाती भी इसमें एक फैक्टर है, लेकिन जो इसका नाम है, जो ये बीमारी, जो कॉम्प्लिकेशन जो आती है, इसको कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या छोटा नाम इसका ईडी कहते हैं, ये डेफिनेटली डायबिटीज़ के साथ होती है, जब डायबिटीज़ थोड़ी पुरानी होती है। ये नहीं कि डायबिटीज़ हुई तो साथ ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन शुरू, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, वक्त के साथ साथ ख़ास तौर पर उन पेशेंट्स में जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, और मैंने बताया 3 कॉम्बिनेशंस नहीं ला रहे, ना डाइट रख रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना दवा ले रहे हैं टाइम पे, तो क्या अनकंट्रोल होगी? जब अनकंट्रोल होगी, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाएगा, डेफिनेटली आता है बहुत सारे लोगों में। होता क्या, वजह ये होती है कि जिस अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से जो खून की शरियानें होते हैं, जिनको हम कहते हैं वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो तंग हो जाती हैं, वो नैरो हो जाती हैं, तो ब्लड सप्लाई जितनी ऑर्गन को चाहिए होती है वो नहीं पहुंचती। और खासतौर पर जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन, उनको भी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती। खून तो हर ऑर्गन को चाहिए ना, जब खून नहीं पहुंचेगा, और जब खून नहीं पहुंचेगा तो खून ना पहुंचने की वजह से कोई भी ऑर्गन वीक हो जाता है। इसी तरह हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, सेक्सुअल ऑर्गन, वो वीक हो जाते हैं। जब वीक हो जाते हैं तो फिर ये वीकनेस आती है, और ये ठीक भी हो सकती है, रिवर्सेबल है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहली कंडीशन क्या है? शुगर कंट्रोल करना, शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा, और अच्छे मुआलिज के पास जाना होगा ताकि ये कंट्रोल हो सके। बहुत सारे सवाल हमने आपसे किए, मेरे ख्याल से हमारी कोशिश थी इस पूरे प्रोग्राम में कि जो लोगों के दिलों में, दिमागों में सवाल पाए जाते हैं वो हम आपसे करें। सारी बातें एक प्रोग्राम में हर चीज़ का अहाता करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद हम इंतज़ार करेंगे अगर आपके नाजरीन कोई और सवालात हैं शुगर के हवाले से। डॉक्टर साहब के बारे में मतलब 25 साल से ज़ायद हो चुके हैं वो इस बीमारी का इलाज करते हुए, और सारी बात है कि हज़ारों की तादाद में मरीज़ जो हैं वो इनसे दुआ ले। इन्होंने खुद बताया कि बहुत सारे ऐसे भी मरीज़ हैं जो बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है बीमारी, और बहुत सारे जो अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं इनके पास इलाज करवाने के बाद। तो हम लोग मुंतज़िर रहेंगे, अगर आपके पास इस बीमारी के हवाले से कोई मज़ीद सवालात हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को अगले प्रोग्राम में फिर बुलाएंगे, और वो सारे सवाल जो आपने किए होंगे वो सारे हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।